एम पावर इंडिया का ये शेयर ₹1.40 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये पेनी स्टॉक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी पेनी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये कंपनी काम करती है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। लेकिन प्राइस देखिए ₹1.40। तो देखिए ये स्टॉक बहुत ऊपर था, वहाँ से गिरकर पेनी स्टॉक बन चुका है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस 100 थी, इसकी प्राइस ₹10 से ऊपर नहीं पहुँची कभी भी। फिर भी ये स्टॉक अभी थोड़ी तेज़ी दिखाई और उसके बाद फिर से कम प्राइस हो गई है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि जो स्टॉक ऊपर से गिरकर नीचे आता है उसका कोई एक कारण तो होगा। तो चलो तो देखिए इसका एनालाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक रिस्की है या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन अभी अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगा है। लेकिन इसका जो फंडामेंटल है वो देखिए 163 करोड़। तो ये बहुत नेगेटिव है इसका मार्केट कैप। अगर इतनी कम मार्केट कैप है फिर भी अगर इन्वेस्ट करोगे, किसी दिन अपर सर्किट लगातार दिखे तो इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो लॉस हो सकता है। पी रेशियो 35, तो ये कंप्लीट है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट है तो ये नेगेटिव है। एक पेनी स्टॉक के हिसाब से और इतनी कम मार्केट कैप है इसके हिसाब से देखें तो ये डेब्ट नहीं होना चाहिए। आरओई को अगर देखें तो ये नेगेटिव है। ईपीएस को देखें, एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 पैसा ही है, तो ये भी नेगेटिव। अगर लंबे समय तक होल्ड करोगे तो डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो ये भी नेगेटिव। तो इसके बाद फेस वैल्यू ₹1 है, तो ये कंप्लीट है क्योंकि पेनी स्टॉक ही है इसलिए। अब देखिए ये फंडामेंटल नेगेटिव है। अब नेगेटिव फंडामेंटल है फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसका फाइनेंशियल को देखते हैं तो देखिए रेवेन्यू जनरेट करना कम कर दिया क्वार्टरली। अगर प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट है। एक साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू देखिए 0, कुछ भी नहीं है 2021 में। 2022 में 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके बाद 2023 में 10 करोड़ का और 2024 में 120 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट कितना किया? कंपनी ने लॉस ही किया है। लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो कंपनी लॉस में ही चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा है। 84% रिटेल की है और 15% प्रमोटर्स की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आ चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी दिन अपर सर्किट लगातार दिखे तो इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो लॉस हो सकता है। और अगर अभी लॉस में ही चल रहे हो और किसी दिन अपर सर्किट लगे तो 4-5 अपर सर्किट लगे आपको प्रॉफिट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही अच्छा रहेगा। अब इनके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स तो इनके पास है 300 करोड़ के 2024 में और 293 करोड़ 2023 में थे। नॉन करंट एसेट्स तो थोड़े थोड़े बढ़ भी रहे थे, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल नेगेटिव है, फंडामेंटल नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक ₹8 से गिरकर नीचे आया है। ये देखिए 2010 की बात है, 2010 के बाद फिर से कभी भी ₹8 तक नहीं पहुँचा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे इस पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।